लेसन 28 बल्क अपडेशंस पार्ट 1। इस चैप्टर में हम बल्क अपडेशंस जो मेन्यू प्रोवाइड करा गया है बिजी में उसके बारे में जानेंगे। बल्क अपडेशंस मेन्यू को हमने दो पार्ट्स में हमने दो चैप्टर्स इसके लिए क्रिएट करे हैं। पार्ट 1 में कुछ एक ऑप्शंस उसकी डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग जो ऑप्शंस होंगी वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बल्क अपडेशंस मेन्यू यूज करके आप बल्क में अपडेशंस कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे मास्टर्स इकट्ठे एक ही स्क्रीन यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं, प्राइस या डिस्काउंट्स अपडेट कर सकते हैं काफी सारी आइटम्स में एक साथ। तो इस तरह की ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं बल्क अपडेशंस में। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्क अपडेशंस मेन्यू प्रोवाइड करा गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। कुछ ऑप्शंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक की। आप इस ऑप्शन को यूज करके बैलेंस शीट का स्टॉक जो है अपडेट कर सकते हैं सभी मंथ्स के लिए यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आप बता सकते हैं बेसिस जिसके कि बेसिस पे आप बैलेंस शीट स्टॉक अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि बुक स्टॉक के बेसिस पे या फिर जीपी रेशो के बेसिस पे। बुक स्टॉक या बुक वैल्यू यहाँ पे रेफर करेगा वो वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आइटम्स के लिए बेसिकली जो एंटर करे गए हैं, या फिर जीपी रेशो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके की बेसिस पे आप अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर सिंक्रोनाइजेशन की। यूजिंग मास्टर सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन आप 2 ईयर्स के जो मास्टर्स हैं उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मास्टर्स 2 फाइनेंशियल ईयर के मास्टर्स के बीच में। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर फिलहाल बिजी ने मैसेज शो किया कि कोई और फाइनेंशियल ईयर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ये मास्टर सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस भी नहीं किया, हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो मास्टर सिंक्रोनाइज करने के लिए मिनिमम 2 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए एंड जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं वो बेस फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा एंड देन आप मास्टर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है अपडेट मास्टर प्रिंट नेम की। अपडेट मास्टर प्रिंट नेम ऑप्शन यूज करके आप मास्टर्स के प्रिंट नेम अपडेट कर सकते हैं। प्रिंट नेम जो अपडेट होंगे बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन जो हमने मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंट नेम के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करी थी। आपको याद हो कॉन्फ़िगरेशन में मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया था कि यदि आप प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं तो उसका क्या बेसिस होगा। तो यदि आप उसी बेसिस पे मास्टर्स के प्रिंट नेम अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपके प्रिंट नेम पहले से जनरेटेड है और बल्क में उनमें कोई चेंजेस करना है, अपडेट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं आइटम के लिए, अकाउंट के लिए, मटेरियल सेंटर के लिए एंड देन जैसे हमने आइटम ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ऑल आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम। हमने ग्रुप ऑफ आइटम सिलेक्ट किया, ग्रुप स्पेसिफाई किया, तो इस ग्रुप के जितने भी आइटम्स होंगे उनमें प्रिंट नेम जो है अपडेट हो जाएगा बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन जो मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई करी गई है। उसके बाद है मर्ज मास्टर्स ऑप्शन। मर्ज मास्टर्स ऑप्शन यूज करके आप 2 मास्टर्स को मर्ज कर सकते हैं। आप आइटम और अकाउंट मास्टर्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे हमने आइटम ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करी तो सबसे पहले आप सोर्स आइटम बताएंगे, यानी कि किस आइटम को मर्ज करना है, एंड टारगेट आइटम किस आइटम में सोर्स आइटम को मर्ज करना है। ये दोनों आइटम्स हमने सिलेक्ट करी। देन किसी ने पूछा डिलीट सोर्स आइटम आफ्टर मर्जिंग डेटा, यानी कि जब डेटा मर्ज हो जाए तो जो सोर्स आइटम है उसे आप डिलीट करना चाहेंगे, यस या नो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे देखिए वर्लपूल फ्रिज 250 लीटर्स जो आइटम है वो मर्ज हो जाएगी वर्लपूल 250 लीटर्स रेफ्रिजरेटर आइटम में, एंड क्योंकि हमने डिलीट सोर्स आइटम आफ्टर मर्जिंग डेटा में यस किया है तो वर्लपूल फ्रिज 250 लीटर्स आइटम आफ्टर मर्जिंग जो है वो डिलीट भी हो जाएगी। उसके बाद है डिलीट अनयूज्ड मास्टर्स। इस ऑप्शन को यूज करके आप वह मास्टर्स बल्क में डिलीट कर सकते हैं जो पूरा साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर एक भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुए हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे अकाउंट, आइटम, मटेरियल सेंटर आप बता सकते हैं किसको डिलीट करना है एंड देन सभी आइटम्स या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो उनमें जो भी ऐसे आइटम्स होंगे या जो भी मास्टर्स होंगे जो एक भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद है अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी। इस ऑप्शन को यूज करके आप आइटम्स में टैक्स कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं, जैसे ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम्स जिनमें भी आप टैक्स कैटेगरी अपडेट करना चाहते हैं। हमने यहाँ ऑल आइटम सिलेक्ट किया एंड टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करी 5%। तो जितने भी आइटम्स क्रिएटेड है सब में टैक्स कैटेगरी अपडेट हो जाएगी 5% से, यानी कि 5% टैक्स कैटेगरी उसमें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद है अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल्स। इस ऑप्शन को यूज करके आप आइटम के क्रिटिकल लेवल्स अपडेट कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल इंप्लाई करते हैं कि आप मेंटेन कर रहे हैं मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर या रीऑर्डर लेवल आइटम्स का एंड कितने डेज के लिए आपको ये लेवल जो है मेंटेन करना है। तो सबसे पहले किसी ने पूछा सिलेक्ट आइटम फॉर अपडेशन, हमने ऑल आइटम सिलेक्ट किया। चेक कंजम्पशन एट किसी वन पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर, ग्रुप ऑफ मटेरियल सेंटर और ऑल मटेरियल सेंटर्स, एंड क्रिटिकल लेवल्स अपडेट कहाँ पे करने हैं, 1 MC पे या सभी MC पे।
उसके बाद नंबर ऑफ डेज टू बी पिक्ड, कि नंबर ऑफ डेज आपको आइटम मास्टर से पिक करने हैं। हमने आइटम मास्टर में भी आइटम क्रिटिकल लेवल्स के लिए डेज बताए थे, या एज स्पेसिफाइड बिलो, या फिर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, इन सब के लिए हमने नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई करे। देन चेक कंजम्पशन पैटर्न फॉर ऑल वाउचर्स, या सिलेक्टेड वाउचर्स पे आप पैटर्न सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस डेट रेंज के बीच में जो है आइटम्स का कंजम्पशन पैटर्न आप चेक करना चाहते हैं। एंड ये सारा क्राइटेरिया बता के जो है आप आइटम्स के क्रिटिकल लेवल अपडेट कर सकते हैं आइटम्स में, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे आर टू बी मेंटेन, ये आइटम मास्टर में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट आइटम प्राइस डिस्काउंट मार्कअप। इस ऑप्शन को यूज करके आप आइटम्स के प्राइजेस, डिस्काउंट या मार्कअप्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले यहाँ पे प्राइस ऑप्शन सिलेक्ट किया, देन फील्ड टू बी अपडेटेड कि आपको सेल प्राइस अपडेट करना है, परचेज प्राइस, मिनिमम सेल प्राइस, एमआरपी या फिर सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस। हमने सेल प्राइस सिलेक्ट किया। देन बेसिस की ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वल्स, एंड सिलेक्ट टाइप की परसेंटेज आपको बताना है, एक एब्सोल्यूट अमाउंट बताना है या फिर परसेंटेज इंक्लूसिव बताना है। हमने परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमने यहाँ पे परचेज प्राइस सिलेक्ट किया। इसका मतलब है कि सेल प्राइस फील्ड को अपडेट करो। किससे अपडेट करो? परचेज प्राइस में 5% ऑफ परचेज प्राइस ऐड करके, यानी कि जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, उसे परचेज प्राइस में ऐड करेंगे, वो आपका सेल प्राइस बन जाएगा। इसी तरीके से आप राउंडिंग ऑफ की ऑप्शंस बता सकते हैं कि जो प्राइस निकल के आए उसे राउंड ऑफ करना है, हमने उसे ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट किया है। आप ये भी बता सकते हैं राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करनी है, नियरेस्ट टू, जैसे हमने 1 लिया है। एंड इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अपडेट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने पे देखिए अलग से फील्ड एक्टिवेट हो गई। यहाँ पे आप बता सकते हैं सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, एंड अगेन उसका बेसिस क्या रहेगा कि ऐड करना है, कुछ एक एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड करना है, परसेंटेज एंड सेल डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में या परचेज डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आप सभी आइटम्स में जो है प्राइस, डिस्काउंट या मार्कअप अपडेट कर सकते हैं। आप इसमें सभी आइटम ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए अपडेट कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड आइटम्स के लिए भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स और आइटम्स, यानी कि आप आइटम्स में डिस्काउंट का स्ट्रक्चर जो है अपडेट करना चाहते हैं। हम आइटम्स में डिस्काउंट का स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले पूछा ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम्स, एंड देन सेल्स के लिए डिस्काउंट स्ट्रक्चर अपडेट करना चाहते हैं या परचेज के लिए। उसके बाद आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप सभी आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम्स में अपडेट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड ये जो सिलेक्ट किया है आपने डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये उन आइटम्स में अपडेट हो जाएगा। सिमिलर टू आइटम डिस्काउंट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट आइटम मार्कअप स्ट्रक्चर्स, यानी कि मार्कअप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम्स में यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बल्क अपडेशंस में इतनी ही ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं वो अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बल्क अपडेशंस की ये ऑप्शंस बीसी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।